जिन्वू वर्सेस बेरू फाइनली एपिसोड रिलीज होने से पहले ही साइट क्रैश कर दी। सीजन 2 एपिसोड 12 सम ऑरा मोमेंट्स, ग्रेट फाइट्स एंड ऑनेस्टली अ डिसअपॉइंटमेंट। एपिसोड की शुरुआत होती है डरे हुए कैमरामैन से, बट ब्रो तेरे पास कैमरा है, तुझे थोड़ा कुछ होगा, तू क्यों डर रहा है। पर खैर जब कोरिया के हंटर सोच रहे थे कि ये सारे ब्लैक सोल्जर्स कौन है और कहां से आए थे, तभी इग्रिस और आयरन की एंट्री होती है जो एंड से लड़ने लगते हैं। फिर पूरे गैंग के साथ संग जिनवू की भी एंट्री होती है। अब हर कोई कोरिया से चिंतित है कि अचानक से ये ब्रॉडकास्ट क्यों रुक गई। चैनल वाले भी हमारे कैमरामैन को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे कैमरा वाले भाई साहब अपने ट्रांसमीटर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिनवू ऊपर से नीचे आता है और सारे हंटर्स इससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे कैसे आए, और मुझे सीन की कंटिन्यूटी समझ में नहीं आई। पिछले शॉट में जिनवू कहीं ऊपर कूद के तो गया नहीं, और जब पिछले शॉट में वो पीछे से चल के आया तो किसी कोरिया कंटेंट ने उससे पूछा भी नहीं और भाई साहब यहाँ कैसे। लेकिन अब जब वो ऊपर से नीचे आया तब सब उससे पूछ रहे हैं कि वो यहाँ कैसे आया, जैसे वो पहली बार देख रहे हो एक दूसरे को। अब जिनवू एक हीलिंग पोशन निकालता है जो ट्रांसफरेबल नहीं है, जिस वजह से वो अपने हाथों से ही सबको एक एक करके पिलाता है। सब लोग हील करते हैं लेकिन वो चाहे इन पे काम नहीं करता। तुम ये सीन देख रहे हो मानवा रीडर्स, प्लीज कंफर्म, लेकिन ये सीन मानवा में नहीं है और ना ही ये सीन एनिमे ओरिजिनल है। एंड तक को डिटेल में बात करेंगे इस पे, और मैं बोल दे रहा हूँ एंड तक रुकना है। जिनवू के घर पे पहले सिग्नल चला गया, फिर टीवी ऑफ हो गया, और मुझे क्यों लग रहा है शैडो सोल्जर्स नहीं करा है। जिनवू सबको निकालने का प्लान डिस्कस कर रहा है और तभी सबको ऑरा फील होती है बेरू की, जो बोल रहा है कि बाहर तो कोई किंग नहीं था। और यहाँ पे हमें ऑफिशियली दिखाया जाता है गोटो का कटा हुआ सर। जिनवू बेरू के सामने जाके खड़ा हो जाता है और ये शॉट एब्सोल्यूट सिनेमा। बेरू एक मुक्का मारता है जिनवू के चेहरे पे, लेकिन ना उसे कुछ नहीं होता, और वो रूलर्स अथॉरिटी का इस्तेमाल करके बेरू को एक जगह अटकाता है और उस पे मुक्का मारता है। इस वक्त तक हमारे इनविंसिबल कैमरामैन ने अपना ट्रांसमीटर ठीक कर लिया था, तो अब पूरा कोरिया विटनेस कर रहा है हमारे जिनवू का रुतबा। भारी उर्दू का वर्ड है, आज इसी का है तो सोचा यूज कर देते हैं। अब थोड़ी मुक्काबाजी चलती है जिनवू और बेरू के बीच, और जिनवू एक जोर का मुक्का मारता है और बेरू को उड़ा देता है। अब जब जिनवू खेल खत्म करने के लिए आता है तब बेरू अपनी जीभ का इस्तेमाल करके जिनवू के चेहरे पे कट लगा देता है जिसपे जहर होता है, जो बेरू में बताता है कि उसने ये जहर आसपास की मेरीन लाइफ फॉर्म्स को खा के बनाया था, और इस वजह से जिनवू अब हिल नहीं पाएगा। जिनवू अब अपने घुटनों पर है और कट टू जापान के प्राइम मिनिस्टर, जिसको वो बंदा जिसने गोटो के साथ मिलके कोरिया के हंटर्स को धोखा देके मारने का प्लान बनाया था, वो बता रहा है कि अब जापान के 10 में से सिर्फ 3 एस रैंक हंटर्स बचे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर इन 3 हंटर्स को ऑर्डर देता है कि और आदमी इकट्ठा करके वापस आओ, लेकिन जो हंटर पिछली बार गोटो वर्सेस बेरू की फाइट में गोटो के साथ था, जिसको गोटो ने भागने के लिए बोला था, वो थोड़ा डरा हुआ होता है। वहां घायल जिनवू पे बेरू हमला करता है, लेकिन जिनवू हमले को रोक देता है क्योंकि उसके पास एक ऐसी स्किल है जिस वजह से किसी भी पॉइजन का इफेक्ट उस पर नहीं हो, और ताकि वो अपनी लव ऑफ हिज लाइफ को ना खो दे, इसलिए वो जल्दी फाइट को खत्म करने के लिए बेरू की तरफ बढ़ता है। लेकिन बेरू अनलॉक करता है अल्टीमेट फॉर्म और इस पूरे सीक्वेंस की एनिमेशन। मैंने कहीं पढ़ा था कि जिनवू वर्सेस बरान और जिनवू वर्सेस करागलगान के सारे एनिमेटर्स जिनवू वर्सेस बेरू को एनिमेट करने के लिए आए थे, और देखने से पता लगता है कि भैंचोद सारे एनिमेटर्स का एवेंजर्स असेंबल हुआ था इसको एनिमेट करने के लिए। सबने बोला होगा कि कंट्रोल एस करके बाकी सारे एनिमे को सेव कर लेते हैं, अभी जिनवू चचा बुला रहे हैं। इनकी फाइट चालू होती है फुल माहौल में, म्यूजिक भी बढ़िया फील बरकरार रखता है। फाइट के बीच में बेक्यून होके आंखों पे भी फोकस करा जाता है, जो बहुत ज्यादा तेज हिल रहे हैं, ऐसे दिखाते हुए कि बेरू और जिनवू इतने तेज हैं कि यूनहो को भी प्रॉब्लम हो रही है टू कीप अप। बेरू थोड़ा जिनवू के ज्यादा करीब आता है, लेकिन अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करके म्यूटिलिटी एबिलिटी को अपग्रेड करके, जिससे जिनवू अपने ओपोनेंट पे और भी ज्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकता है, उसका इस्तेमाल करके वो बेरू को काट देता है। खुद को हील करके वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पीछे जाके जिनवू ऐसा बेरू को काटता है कि उसका कुछ नहीं बचता। चिल्ला के बेरू एंड्स को भेजता है जिनवू की तरफ, लेकिन पहली बार इस सीरीज में फुल ऑरा में, और वो उन्हें काटने लगते हैं। बेरू जिनवू से डर के भागने की कोशिश करता है, लेकिन रूलर्स अथॉरिटी का इस्तेमाल करके वो बेरू को अपने कदमों पे लेके आ जाता है। बेरू फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन म्यूटिलिटी स्किल का इस्तेमाल करके जिनवू वापस से कटाकट और खेल खत्म। सारे एंड्स पीछे हटने लगते हैं, लेकिन चाह दीदी की हालत अब और बुरी हो चुकी है, और अब इतना टाइम नहीं बचा कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाके ट्रीट किया जा सके। एक लास्ट डिच एफर्ट में जिनवू एलिक्सर ऑफ लाइफ का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से उसने मम्मी को इटर्नल स्लंबर से बाहर निकाला था, लेकिन वो भी काम नहीं करता। ओहो, पहले मम्मी फिर मम्मी, अग्ने सीरियस। जिनवू हीलिंग के बारे में सोचता है और मुड़ता है, फिर ब्रो व्हाट द ये एपिसोड इतने हाई पॉइंट पे एंड होता है कि गुस्सा आती है। 5 मिनट बकायदा लगे हैं मुझे गुस्सा शांत करने में। मुझे सुनने में तो आया था कि ये एनिमे मानवा से नहीं लाइट नोवेल से अडैप्ट हो गया। हाँ, सोल लेवलिंग की लाइट नोवेल भी है, और ये एनिमे नोवेल से अडैप्ट किया गया मानवा से नहीं। इसका एक और सबूत है जिनवू का चा भाभी को अपने बाहों में पकड़ने वाला सीन, जो मानवा में नहीं है लेकिन लाइट नोवेल में है, और इसी वजह से एनिमे में सारे ऑरा मोमेंट्स को नर्व कर दिया गया था। ब्रो आई कांट बिलीव ये सीरीज अगले हफ्ते एंड होने वाली है। अब कैसे आएंगे वीडियोस पे व्यूज? कमेंट्स में बताओ तुम्हें एपिसोड कैसा लगा। पिछले एपिसोड का ब्रेकडाउन देखने के लिए ये रही वीडियो, और ये एक वीडियो जो YouTube को लगता है तुम्हें बड़ी अच्छी लगेगी। सब्सक्राइब करो इधर। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।